प्रसन्न हुआ है और आज हमारी बिहार होने वाला है और बिहार कराने वाले हमारे गुरु विभंजन सागर जी महाराज बहुत ही ज्ञानवान और वात्सल्य की मूर्ति है। बोले मुनि श्री ऋषिकेश महाराज की सागर जी महाराज की उपाध्याय संत की जयकारा गुरुदेव जयकारा गुरुदेव जयकारा गुरुदेव। महानुभाव गुरु अपने प्रभु से लगन लगाते हैं और शिष्य अपने गुरु से लगन लगाते हैं और जब लगन लगाते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। इसलिए कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो होगा देखा जाएगा। जब गुरु प्रभु से लगन लगाते हैं तो उनकी साधनाओं की भक्ति में लीन हो जाते हैं। चाहे उत्सर्ग आए चाहे परिसर आए, वो प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। और उस गुरु की भक्ति का एक कमाल होता है, ऐसा अतिशय होता है कि वो स्वयं भगवान की शरणी में आ जाते हैं और स्वयं भगवान बन जाते हैं। ऐसे ही भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान बनने की मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं अन्य और जैन धर्म में, जैन धर्म और अन्य धर्म में इतना ही अंतर है कि जैन धर्म कहता है, अन्य धर्म कहता है कि तुम भक्त थे, भक्त हो और भक्त ही रहोगे, बस तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान थे, हम ही भगवान रहेंगे, हम ही बार बार आएंगे और तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे, हम ही भगवान रहेंगे। बस तुम तो केवल भक्ति करते रहना, वो अन्य मतावलंबी कहते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि तुम भक्त नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो। इतनी योग्यता, इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है कि कर्मों में निर्जरा करके तुम भी मोक्ष जा सकते हैं। 4 महीने चातुर्मास में साधु आपको यही सिखाते हैं, तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है, अपा सो परमात्मा।
ही परमात्मा है, तो उस आत्मा को पहचानो और आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करो, प्रशांत करो, क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो जो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाए। आज 108 दिन पूरे बिहार की घड़ी और बिहार के वो क्षण अब आ चुके हैं कि अब बिहार होना जाना ही है। पूरे चातुर्मास में मैं समझता हूँ पूरे चातुर्मास का सारांश आज हमारे बाबा जी ने दे दिया। कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने जो बोला वो पूरा कागज में सागर बोल दिया, सारांश कर दिया उन्होंने। और इतना उनके शब्दों में स्नेह था, उन्होंने बोला आपसे वात्सल्य मिला, आपसे प्रेम मिला, भले आप उनके पास आए हो नहीं आओ, लेकिन यहाँ की अनुभूति से जो आनंद मिला वो उन्होंने आपको बताया। पारसनाथ भगवान ऐसी लगत है उनसे तो हमारी कि पिछले कई सालों से जहां चतुर्मास कर रहा हूं वहां के मूलनायक पारसनाथ ही मिलते हैं। 2021 में चतुर्मास किया तो मूलनायक पारसनाथ, 22 में चतुर्मास किया तो मूलनायक पारसनाथ, 23 में तो पारसनाथ की गढ़ में बैठे थे, 26 के और 24 में मिले तो फिर पारसनाथ। लगातार पारसनाथ भगवान से लगन लगी है तो पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद भी हमेशा निरंतर मिलता रहता है। और पूरे समाज के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि चातुर्मास में आपने 4 महीने बहुत अच्छे से भक्ति की और बहुत अच्छी जो साधु की सेवा करनी चाहिए श्रावक को वो आपने सेवा भी की, बहुत अच्छे मन से की, दिल से की, भावों से की। बस मैं आपसे इतने कहूंगा कि अगर आपने इस चातुर्मास में मुझसे कुछ भी सीखा हो, अगर कुछ भी प्राप्त किया हो किसी भी दृष्टि से, अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान, प्रवचन, स्वाध्याय, गुरु भक्ति, कैया भक्ति, जितने भी कार्यक्रम में आप सहयोग किए, जितने कार्यक्रम में आपको सीखा, तो एक नियमित संकल्प ले लेना आज, वही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देनी होगी ना तो वही हमारी गुरु दक्षिणा है। ये नियम ले लेना कि कलकत्ता हावड़ा में कोई साधु आए तो उनकी भक्ति जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी संघ के हो, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, चाहे वो 13 पंथ मानते हो या 20 पंथ मानते हो, किसी भी पंथ के हो, आपकी जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य हो उनकी सेवा और उनकी भक्ति जरूर करना। बस इतनी ही हमारी गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं है। आपकी नगर में अगर कोई साधु आता है आहार देने की भावना रखना, ये आहार देने जरूर जाना है। आ रहे हैं तो लेने जरूर जाना और जा रहे हैं तो छोड़ने जरूर जाना। इतना अगर श्रावक अपना धर्म पालन करे, कर्तव्य पालन करे तो वो साधु आपके लिए, आपकी समाज के लिए जहां जाएगा वहां बोलेगा कि बंगवासी की समाज एक है। बस इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। कमेटी, ट्रस्ट, सारे मंडल, जितने भी मंडल हैं, सब मैंने कल बोल दिया था। अगर बाई चांस किसी का नाम अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा हो तो जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसके लिए मेरा सबसे पहले दोनों हाथ से आशीर्वाद है। जिसका नाम नहीं बोल पाया, नहीं आ रहा याद, नहीं बोल पाया, उसके लिए और साथ साथ हमारे स्टाफ के, हमारे विकास, राम, हरि और दीक्षित जी और एक और भी उसका नाम क्या नाम है? नए वाले का नाम क्या है? वो जीव है, सही में जीव है। आप सब तो जीव हो, वो भी जीव है, शॉर्ट फॉर्म में तो जीव ही बोलेंगे। ये स्टाफ के आप लोग तो आते हैं और कहते हैं साधु का सबसे ज्यादा सेवा करने वाले तो मंदिर के स्टाफ ही होते हैं, आप लोग नहीं होते। आप लोग तो आते हैं 15 मिनट आधा करने के लिए आए, नमो सूर्या, जय गुरुदेव और बस टाटा बाय बाय, जा रहे हैं। 24 घंटे साथ कौन रहता है? तो कौन रहता है?
जब जरूरत पड़ी, जिस काम की जरूरत पड़ी, जब भी बोला, ने जब भी बोला श्याम भैया, विकास भैया तैयार। तो ऐसे स्टाफ के बिल्कुल आज ये भी साथ दे रहा। स्टाफ के सभी भक्ति करने में तत्पर हमेशा बने रहे, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहना जैसे करते आ रहे हो। इन लोगों को मेवा मिले, तुम्हें मेवा जरूर मिलेगी। बस भक्ति निस्वार्थ भावना से करते रहना, निश्चित उसका फल मिलेगा। पूरी समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे मंडलों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मुनि सेवा समिति जो साधुओं का व्यवहार करवाती रहती है, साधुओं के चतुर्मास में अपना सहयोग करती रहती है, उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अभिषेक ग्रुप जो 3 ग्रुप चल रहे हैं, 6:45, 7:45, 8:30, वो निरंतर गतिमान हो और निरंतर अभिषेक आदि करते रहे। और आप अकेले ना करें, जितने लोग आपसे जुड़े उनको जोड़ने का प्रयास करें। भट्टारक जी 40 तक नहीं, आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ाना। जितने लोग जो नए युवा जनरेशन है उनको प्रेरणा देकर कि अभिषेक में आना है, अभिषेक करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस भगवान के ऊपर एक कलश धार के चले जाना और कुछ नहीं करना। ना तुम्हें आधा घंटा लगाना, ना तुम्हें 1 घंटा लगाना, इतना करके चले जाना। इतना भी अगर इतना करके जोड़ दिया तो आज यदि वो आप किसी को मंदिर से जोड़ते हैं तो निश्चित वो अभिषेक करेगा, और जो अभिषेक से जोड़ोगे तो निश्चित वो शांति धारा भी करेगा, और जब वो शांति धारा करेगा तो एक ना एक दिन पूजन भी करेगा, और जब पूजन करेगा तो एक दिन स्वाध्याय भी करेगा, और जो स्वाध्याय करेगा तो नियम भी लेगा, और जो नियम लेगा एक दिन पिछिका को धारण भी जरूर मिलेगा। और जिसने पिछी धारण कर ली वो परंपरा से मोक्ष भी जरूर जाएगा। तो मोक्ष जाने के लिए पहले जिन दर्शन जरूरी है, इसलिए जो दर्शन करने नहीं आते उनको दर्शन के लिए जोड़ो। बस कुछ नहीं कहना, ना आलू ना प्याज ना जमीकर, कुछ नहीं जुड़वाना। बस सबसे पहले कहना तुम तो जैनी बन जाओ, भगवान के दर्शन कर लो। सुबह टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, शाम को करो, लेकिन 24 घंटे में एक बार अपनी आत्मा को चार्ज जरूर करो। हम पर हो जाता है, ये भी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए सॉकेट के पास जाना पड़ता है, चार्जर लगाने के लिए, तब जाके मोबाइल चार्ज होता है। वैसे आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है तो इस सॉकेट के पास आना पड़ता है आत्मा को चार्ज करने के लिए, इसलिए मंदिर आना पड़ता है। प्रतिदिन आप बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। एक बार 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर करेंगे। आस पास जितनी बच्चों को जरूर जोड़ना, आज युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, इसलिए उनको जोड़े और धर्म के साथ धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। पूरे समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार पुनः कहूंगा, चतुर्मास में जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, अपशब्द पहुंचे हो, हमारे संघर्ष मुनिराज के द्वारा, हमारी संघर्ष दीदी के द्वारा यदि किसी के मन में कोई ठेस पहुंची हो, कोई विकल्प हो, तो सब यहीं पर छोड़ देना, उत्तम क्षमा कर देना और मंदिर की बात मंदिर में समाप्त कर देना। सभी को क्षमा और सबको क्षमा। मेरी तरफ से किसी को कोई विकल्प नहीं है और ना मुझे किसी के प्रति कोई विकल्प है। निर्विकल्प होके आया था और निर्विकल्प होके जा रहा हूं, इसीलिए सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दिनवाली भारती दोय जबू दिन रे हमारे पंडित जी पुजारी जी हमारे बहुत अच्छी सेवा भाव से निरंतर सेवा करते रहते हैं और पूरी तरह दो की पूरी व्यवस्था की। और विधान हो, विधान समूह विधान हो या 9-11 दिन के विधान हो, सभी में सभी श्रावकों को द्रव्य कराने में, उपलब्ध कराने में हमारे पंडित जी मंदिर जी की बहुत सरल स्वभावी, जो बोल दो तुरंत करने को तैयार। हमारे पंडित जी संदीप शास्त्री और संजीव दोनों ही सरल है और मंदिर में सभी लोगों को धर्म के साथ जोड़ के रखते हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद।